गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिर हमारा हाइपर कंजुगेशन के लिए हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आज हम लोग देखेंगे एल्कीन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, बड़े ध्यान से देखें। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर हमारे पास डिफरेंट तरह का एल्कीन है तो कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन है उसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, या फिर कभी कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट अगर एल्कीन फॉर्म कर रहा है, उसमें दो तरह के एल्कीन्स फॉर्म कर रहे हैं, तो कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो लेस स्टेबल एल्कीन होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो उन सब सारी चीजों को देखने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। हाइपर कंजुगेशन से एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम डिसाइड कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। अपने पास कुछ एल्कीन है, जैसे इस एल्कीन को देखें, डबल बॉन्ड। इस एल्कीन को देखें, कार्बन हाइड्रोजन इस पर, और इस पर हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस कार्बन पर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। इस तरह से हमने डिफरेंट एल्कीन को ले लिया, डिफरेंट तरह का। हाइपर कंजुगेशन को डिसाइड करने के लिए हमने बताया था कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन को देखते हैं। अगर यहाँ पर भी सिंपल वे में हाइपर कंजुगेशन को डिसाइड करने के लिए या एल्कीन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को देख लें तो उससे सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते। कॉन्सेप्ट को सीखना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अगर पहले हम बेसिक बातें करें जो हमने पहले भी बताया था, अल्फा हाइड्रोजन, बड़े ध्यान से देखो, ये हमारा कंपाउंड का फंक्शनल पार्ट है। ये कार्बन हमारा फंक्शनल पार्ट है, और फंक्शनल पार्ट या फंक्शनल कार्बन से जो पहला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो बड़े ध्यान से देखें, इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं है, मतलब इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 0। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। इसमें अगर देखें डबली बॉन्डेड कार्बन पर ये कार्बन, पहला कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। इस कार्बन पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन 1, और ये सारे अल्फा कार्बन पर, ये अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3। यहाँ पर अगर देखें तो अल्फा कार्बन 2 ठो है, और इस पर भी 3 हाइड्रोजन और इस पर भी 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। हमने 2-3 एग्जाम्पल लिया है, और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं जहां पर प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें करें। अब समझ में आना चाहिए कि इसमें हाइपर कंजुगेशन 6 बार होगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन 3 बार होगा, और इसमें हाइपर कंजुगेशन 0 टाइम्स होगा। सो दिस एल्कीन विल मोर स्टेबल व्हिच ऑन गिवन ऑन बोर्ड, जो बोर्ड पर दिया हुआ है एल्कीन, इसमें अगर डिसाइड करें तो दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल फॉलोड बाय दिस एल्कीन फॉलोड बाय दिस एल्कीन। यह एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों? हम अभी इसकी बात करें, इसमें हाइपर कंजुगेशन को दिखाएं। बड़े ध्यान से देखें, ये कंपाउंड जो है ये एल्कीन है, इसमें ये कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इस कार्बन पर है डबल बॉन्ड CH। अब यहां से हाइपर कंजुगेशन जब होता है तो ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा। जब ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि जैसे ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट करेगा तो ये कार्बन पेंटावैलेंट होना शुरू होगा। टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करने के लिए ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेगा। तो जब ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेगा तो इसके पास फिर p ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, जिसमें ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। तो जैसे इसका डीलोकलाइजेशन होगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगा? ये कार्बन डबल बॉन्ड के जगह पर ये सिंगल बॉन्ड, इस पर बॉन्ड ब्रेक कर गया तो नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर गया तो इस पर हो गया प्लस। बड़े ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया और ये बॉन्ड कहां गया? ये बॉन्ड यहां पर आया, तो दिस इज नो बॉन्ड। यहां पर बॉन्ड डिसअपीयर हो गया। कहां गया ये बॉन्ड? यहां से यहां गया। इस बॉन्ड के जाने से ये पाई बॉन्ड इधर डीलोकलाइज हो गया। जब ये पाई बॉन्ड इधर आ गया तो इस पाई बॉन्ड या कोई भी पाई बॉन्ड जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उस सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया। जैसे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट किया था वैसे ही ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है, वैसे ही ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है। तो ऐसे ही दिखाएंगे इसके 3 स्ट्रक्चर, जिसमें ये नो बॉन्ड नो बॉन्ड नो बॉन्ड 3 बार दिखेगा। नो बॉन्ड
रेजोनेंस 3 बार होगा, इससे इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। यहाँ पर रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने बार होगा? 3 बार इधर से होएगा और 3 बार इधर से होएगा, मतलब 6 बार। तो इस एल्किन की स्टेबिलिटी और ज्यादा। तो एल्किन की स्टेबिलिटी को देखने के लिए फिर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को देखेंगे और उससे इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। प्रॉब्लम कहां पर होता है भाई, ये बताओ प्रॉब्लम कहां है? कुछ एल्किन इस तरह का दिया हुआ है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बराबर, जैसे मान लो हमारे पास एल्कीन है C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, ये हो गया। इसको हम लोग कहेंगे सिस। इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिस ब्यूट-2ईन। और इसी तरह से अगर देखें तो ये कंपाउंड कार्बन डबल बॉन्ड CH3H और यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा CH3। इसको हम लोग कहेंगे ट्रांस ब्यूट-2ईन। ये ट्रांसफॉर्म है और ये सिस फॉर्म। और एक एल्कीन और लिखें जो यहाँ पर दिखा है जिसमें प्रॉब्लम होता है CH3C और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CHH। ये 3 एल्कीन हमने दिखाया है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सब में बराबर। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 6, 3 ठो इधर और 3 इधर, अल्फा हाइड्रोजन 6। यहाँ पर देखें तो 3 इधर और 3 इधर, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6। और इसमें भी देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन 3 ठो इधर, इसको अगर अलग दिखाएं तो दिस इज CH and this is CH3। ये हो। अब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन सब में 6 बार होगा। हाइपर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6। सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है? अगर इसको मान लें फर्स्ट, इसको मान लें सेकंड और इसको मान लें थर्ड, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन हो जाएगा थर्ड, उससे कम स्टेबल हो जाएगा सेकंड और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट। दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। कारण क्या है? हाइपर कंजुगेशन जब इसमें होगा और इसमें होगा, सिस और ट्रांस की बात अगर करें तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा और सिस की स्टेबिलिटी कम, ऐसे भी समझें। सिस और ट्रांस में बात करें तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा और सिस की स्टेबिलिटी कम। दूसरा, अगर इस एल्कीन की बात करें तो जब इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ बड़े ध्यान से देखो, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा, और जब ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा तो इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर इस नेगेटिव चार्ज को हम इधर दिखाएं, इसमें तो याद रखें, इसमें समझ गए। यहाँ पर सिस और ट्रांस की बात करेंगे तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है सिस से। अब हम सिस या ट्रांस से इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। इसका रीजन क्या है, इसको कैसे समझते हैं? तो हाइपर कंजुगेशन तो सब में बराबर होगा, लेकिन अगर ये एल्कीन होगा तो इसमें क्या होगा? ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेगा। तो सिचुएशन क्या हो जाएगा? सिचुएशन हो जाएगा ये कार्बन यहां से बॉन्ड ब्रेक कर गया माइनस, जिस पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस इसका बॉन्ड शिफ्ट कर गया, यहाँ पर CH CH है और इसी कार्बन पर इधर भी CH3 है, 3 हाइड्रोजन इधर। अब बड़े ध्यान से देखें, जैसे हमने एक बार रेजोनेंस यहाँ से हाइपर कंजुगेशन किया, वैसे ही हाइपर कंजुगेशन यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ यहाँ और यहाँ, तीनों जगह से, 6 जगह से। तो बॉन्ड इस पर आएगा। अब दूसरा देखो, सिस हो या ट्रांस हो, मान लिया जाए CH3 CH और ये है CH3 और H, मान लो ये सिस वाला जो हमने दिखाया था। अब इसमें अगर हाइपर कंजुगेशन होता है, यहाँ पर CH2H अलग दिखाते, ये हाइपर कंजुगेशन होगा तो ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो सिचुएशन क्या हो जाएगा? C यहाँ पर H, ये सॉरी बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये हो गया CH3, यहाँ पर हो गया H और यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ से CH H वाला बॉन्ड
टूट गया, जो यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट किया तो ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया और इस पर एक हाइड्रोजन है। तो बड़े ध्यान से देखो, ये हाइपर कंजुगेशन हो गई। अब यहाँ पर है क्या, जैसे ही इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो इस कार्बन पर ये अल्काइल ग्रुप भी कुछ इलेक्ट्रॉन पंप करके और इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहां पर ध्यान से देखें, जब इसमें हाइपर कंजुगेशन हो गया, यहां से हाइपर कंजुगेशन हो गया, तो ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन पंप करने वाला ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने वाला कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए ये कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में, क्योंकि इस कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो कुछ न कुछ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पंप करके और उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे सिस्टम लेस स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हमारा ये एल्कीन हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एल्कीन में 6 कार्बन 6 बार हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सेम कार्बन पर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होएगा, बात समझ में आ रहा है, उस सिचुएशन में जब नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे एल्कीन के स्टेबिलिटी के लिए, अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा, और जब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो तो सेम कार्बन पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सेम कार्बन पर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन ज्यादा होने से उस एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी को समझ में आ गया होगा। इसको और आसानी से समझे, डबल बॉन्ड कार्बन पर जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उस एल्कीन की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। डबली बॉन्डेड कार्बन पर कार्बन हो और उस कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन हो तो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा। ये ऑर्डर याद रखें। तो आज हमने दूसरा चीज बताया, हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट को यूज करके एल्कीन के स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। ऐसे ही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम का फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए वेट करें, फिर मिलते हैं हम लोग।